नमस्कार। आज के सराव प्रश्न पत्र में मैं आपको यह प्रश्न पत्र गद्य विभाग पर दे रही हूँ। यह विभाग एक गद्य आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पहला के रूप में आता है और यह प्रश्न 8 अंकों के लिए होता है। यह पठित गद्यांश रहता है, यानी जो भी पाठ में आपको पढ़ाऊंगी उसी के ऊपर आधारित होगा। यानी पठित गद्यांश वह रहेगा और वह परिच्छेद दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको उत्तर लेखन करना होगा। उसके लिए आपको परिच्छेद पढ़ना पड़ेगा। तो वह किस प्रकार करना है, प्रश्न का स्वरूप किस प्रकार है, प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी मैं आज आपको इस प्रश्न में दे रही हूँ। तो ध्यान से देखो। सराव प्रश्न पत्र। विद्यार्थियों, यह सराव प्रश्न पत्र मैं आपको गद्य विभाग पर दे रही हूँ और गद्य विभाग यह प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पहला के रूप में दिया जाता है। इस प्रश्न का स्वरूप इस प्रकार रहता है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए और यह प्रश्न आपके लिए 8 अंक के लिए होता है। यह प्रश्न का स्वरूप मैंने आपको पढ़कर सुनाया, उसका प्रश्न भी किस प्रकार रहता है तो हम कृति 1 हम देखेंगे। पहला प्रश्न, संजाल पूर्ण कीजिए। विद्यार्थियों, बीच में क्वेश्चन दिया है, प्रश्न दिया गया है। आंख खुलने पर लेखक ने यह देखा। यह प्रश्न है और उसके चारों तरफ आपको 4 ब्रैकेट्स नजर आते हैं। उसमें आपको परिच्छेद में से उत्तर लिखना है। परिच्छेद आपको दिया जाएगा, वह पढ़कर आपको यहाँ उत्तर लिखने हैं। दूसरा प्रश्न उसमें है, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। 4 वाक्य दिए हैं। वह घटना आपने बुक में किस प्रकार दी गई है, परिच्छेद में किस प्रकार दी गई है, कौन सा वाक्य पहला आना चाहिए, कौन सा वाक्य दूसरा आना चाहिए, यह इस परिच्छेद से आपको ठीक करके लिखना है। उसमें दूसरी कृति हम देखेंगे, संजाल की ही है। प्रश्न है, लेखक को यह फिक्र हुई। क्या फिक्र हुई? 4 वाक्य, यहाँ 4 शब्द, यहाँ आपको परिच्छेद से यहाँ भरने हैं। तो ध्यान से पढ़ना है और यह प्रश्न आपको लिखना है। उसी प्रकार आपको देखना है कि अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल या प्राइवेट वार्ड या जनरल वार्ड, इसमें जो अंतर है यह आपको इस प्रश्न में लिखना है। उसी प्रकार कृति 3 हम देखेंगे। कृति 3 में कुछ शब्द दिए गए हैं। उदाहरण में पढ़कर सुनाती हूँ। प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। यानी बाहर से शब्द लाना नहीं है, परिच्छेद में दिए गए हैं। उत्तर के तौर पर आप अपनी बुक भी प्रिफर कर सकते हैं या देख सकते हैं। प्रिफर किया तो आपको शब्द बराबर समझ में आएगा। शब्द इस परिच्छेद में से ही आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। शब्द युग्म यानी एक शब्द, दोनों शब्दों के बीच में हाइफन लगा हुआ रहता है, उसे कहा गया है शब्द युग्म यानी जोड़ी। 2 शब्द एक साथ आते हैं लेकिन उन दोनों के बीच में डिस्टेंस या अंतर दिखाया गया है। तीसरा प्रश्न उसमें है,
परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढकर उनके मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। वह प्रश्न भी अपने बुक में समझा गया है, उसे ध्यानपूर्वक आपको देखना है। चौथा प्रश्न उसमें रहता है यानी कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। उदाहरण के लिए स्वमत में देती हूँ, सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार लिखिए। यानी जो भी आपको इस पैराग्राफ से अपने दिल में जो आया, क्या ख्याल आया, कौन से विचार आए कि मरीजों को कैसी परेशानियां होती है, अपने विचार यहाँ व्यक्त करने हैं और यह प्रश्न आपको 2 अंक के लिए होता है। तो यह चौथा प्रश्न स्वमत अभिव्यक्ति का होता है। तो इस प्रकार यह प्रश्न का स्वरूप मैंने आपको सराव के लिए यानी प्रैक्टिस के लिए दिया है। इसका लेखन अपने बुक में ठीक से करना है, अपने बुक में यह कंप्लीट रखना है। मैं चेक करने वाली हूँ। तो बच्चों परिच्छेद ध्यान से पढ़ना और लेखन जरूर करना। विद्यार्थियों, जो भी प्रश्न का स्वरूप मैंने आपको समझाया वह ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि यही पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको यह प्रश्न समझा दिया है। ध्यान से उसका लेखन अपने नोटबुक में करना है और वह जानकारी अपने ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार